दोस्तों एक स्टॉक ब्रोकर जो सिर्फ और सिर्फ आज से 1.5 साल पहले मार्केट में आया और देखते ही देखते अपने न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स की वजह से अपना एक अलग ही पहचान बना लिया। जो टेक्नोलॉजी और फीचर्स 20-20 साल पुराने ब्रोकर आज तक लेकर नहीं आए, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही लाकर आज के डेट में सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का पसंदीदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग समझ ही गए होंगे मैं किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। और आज के इस वीडियो में मैं सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। जैसे कि सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको चार्जेस क्या क्या लगते हैं, इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रोज और कॉन्स की भी बातें करेंगे। सही के ऐप में क्या क्या फीचर्स है, उसका ऐप दिखता है कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, इसके ऐप में आप ट्रेड कैसे करेंगे, एसएल कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे लगाएंगे और भी बहुत कुछ। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नहीं तो हो सकता है कि जहां पे आप स्किप करें वहां पे मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बताऊं और आप उस पार्ट को स्किप करते हुए आगे निकल जाए और आपको समझ में ना आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सही के चार्जेस से कि इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, इसका मेंटेनेंस चार्ज क्या है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है और भी क्या क्या चार्जेस हैं जो सही में लगता है या नहीं लगता है। तो दोस्तों सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ब्रोकरेज और अदर चार्जेस समझने के लिए डायरेक्ट हम आ चुके हैं सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे और यहाँ पे हम आ चुके हैं प्राइसिंग वाले सेक्शन में। और इसको जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखता है, यहाँ पे सबसे पहले दिखता है योर फर्स्ट 30 डेज ब्रोकरेज फ्री। यानी कि जब भी आप सही में अपना ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो पहला 30 दिन आपका ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री रहता है। आपको कोई भी 1 रुपए का चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, वो इसलिए सही देता है आपको ताकि आप इसके प्लेटफॉर्म को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सके, अलग अलग तरीके से आप जान सके, अलग अलग तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि आपको पता चल सके कि इसका प्लेटफॉर्म कैसा है, इसके हर एक फीचर को आप समझ सके और आपका कोई भी चार्जेस ना लगे उस दौरान। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 30 डेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगने वाला है। यहाँ पे वही लिख के आ रहा है जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड्स, स्टॉक, F&O, IPO, ETFs। यानी पहला 30 दिन आपको कोई भी चार्ज नहीं लगना है। नो अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यानी कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग पे भी कोई चार्ज नहीं है। नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी AMC चार्ज भी नहीं देना है और ना ही यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म फीस लगता है। यानी कि आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, ना ही AMC चार्ज लगता है, ना ही प्लेटफॉर्म फीस लगता है, कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, और आफ्टर 30 डेज क्या होगा, आफ्टर 30 डेज आपका यहाँ पे 10 रुपया पर ऑर्डर लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पे ये नहीं कि पहला 30 दिन आपको ब्रोकरेज फ्री कर दिया गया, 30 दिन के बाद में या 6 महीने के लिए आपको 10 रुपया कर दिया गया, ये 6 महीने बाद आपका फिर वो 20 रुपया कर दिया जाएगा या फिर 1 साल बाद 20 रुपया कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए आपका 10 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर नीचे चलेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया स्टॉक ETF डिलीवरी में जो है 10 रुपया 0.05% से जो कम होगा वही लगेगा। और उसके बाद में जो है फ्यूचर और ऑप्शंस में जो है 10 रुपया फ्लैट लगेगा। IPO में बिल्कुल जीरो है, IPO में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, और बाकी ये जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंट चार्जेस, STT वगैरह जो भी है ये हर एक ब्रोकर का लगभग सेम ही रहता है, तो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। जबकि अदर ब्रोकर क्या करते हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज जो है 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक चार्ज करते हैं आपसे। ठीक है, जहां ये ब्रोकरेज 10 रुपया पर ऑर्डर का है वहां पे दूसरे ब्रोकर जो है आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये मिनिमम है 20 रुपए पर ऑर्डर, जो भी अच्छे ब्रोकर हैं जो अच्छा आपको फीचर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर लगता है, वो भी इतने अच्छे टेक्नोलॉजी और इतने अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ। फीचर्स अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और ना ही आपको देना है। यानी कि अगर आपने सही में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया तो पहला 30 दिन आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है ताकि आप इसके प्लेटफॉर्म को यूज कर सके, यूज टू हो सके। और उसके बाद में यानी कि 30 दिन के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर लगने वाला है, चाहे वो बाई का हो या सेल का। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे हिडन चार्जेस नहीं है। दोस्तों अब तक आपने सही का ब्रोकरेज और अदर चार्जेस समझ ही लिया है। अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सही ऐप का डेमो, जिससे आपको पता चलेगा सही ऐप का डिजाइन कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर आता है, जो फीचर आपको चाहिए वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले सही के ऐप पे और यहाँ पे मैं सबसे पहले सही का ऐप ओपन कर ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने सही का ऐप ओपन कर लिया और सही का ऐप ओपन करने के बाद में ये होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले F&O मिल जाता है, उसके बाद में मिलता है आपको यहाँ पे स्टॉक्स, फिर आता है रिसर्च, उसके बाद में आता है IPO, उसके बाद में आता है ETFs। ठीक है, इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं F&O में। तो F&O में आपको सबसे पहले यहाँ दिख जाता है इंडाइसेस। आपको सभी इंडाइसेस का जो है यहाँ पे लाइव प्राइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे निफ्टी के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे आप दूसरा भी इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखना चाहते हैं कि OI कितना है, चेंज इन OI कितना है, ATM स्ट्रेडर का क्या चल रहा है, PCR का क्या चल रहा है, और ये बहुत सारे चीज यहाँ पे आपके टूल दिए हुए हैं जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप बाई कॉल बाई पुट आप कर सकते हैं, यानी कि जो भी वहां पे ATM स्ट्राइक चल रहा होगा आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उसके नीचे जो है टॉप ऑप्शंस पर
स्कैल्पिंग, उसके नीचे वाई बिल्डअप, ये सारे चीज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका होम स्क्रीन का। उसके बगल में आता है यहाँ पे वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप अपना यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, यानी जो भी स्टॉक या इंडाइसेस यहाँ पे ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, उसको बाद में मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में है ट्रेड। ट्रेड वाले पे हम लास्ट में आएंगे, उसके सबसे लास्ट में शुरू करते हैं यहाँ पे राइट साइड से। तो यहाँ पे आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके जो भी पोर्टफोलियो होंगे या फिर जो भी ओपन पोजीशन होंगे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बगल में यहाँ पे है राइट साइड से ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में जो भी आपने आज ऑर्डर प्लेस किए होंगे, चाहे बाई का या सेल का, वो सब चीज आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेड वाला मैंने बोला कि बाद में बताऊंगा, अब आते हैं यहाँ पे ट्रेड पे। तो ट्रेड पे आने के बाद में यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिख जाता है। पहला यहाँ पे अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे है स्टॉक इंट्राडे स्कैनर। यहाँ पे आपको स्कैनर मिल जाता है जो कि आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टॉप लूजर कौन सा है, स्टॉक इन न्यूज, यानी कौन से स्टॉक में अभी कोई न्यूज आया हुआ है, वॉल्यूम शॉकर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, और आप यहाँ से इंट्राडे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा यहीं पे हम क्लिक करते हैं। उसके बगल में है नीचे से अगर आप देखेंगे तो एआई स्टॉक सिग्नल्स। यहाँ पे आपको एआई के थ्रू सिग्नल मिल जाता है कि कौन से स्टॉक में कोई न्यूज आया है, उसमें क्या हो रहा है, यानी कि आगे जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोलैबोरेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सयाजी होटल साइंस वाराणसी इफ होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे इस होटल ने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पे आपको एआई के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे सुपर अलर्ट। सुपर अलर्ट में आप कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस में आप अपना अलर्ट लगा सकते हैं, और आपको यहाँ पे जब भी वो स्टॉक या इंडाइसेस उस प्राइस पे पहुंचेगा, आपको एक अलर्ट मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ वो स्टॉक आपके प्राइस पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑप्शन सेलर्स में आपका ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड टूल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ट है, इसी के बगल में ऑप्शन चेन आ जाएगा, चार्ट के ऊपर ही यहाँ पे वाई बिल्डअप दिख जाएगा। उसके नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पोजीशंस दिख जाएंगे। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस एनालिटिक्स आ जाता है। उसके बगल में सुपर अलर्ट है, फंड है, मतलब आप यहाँ से ऑप्शन सेलिंग के टूल ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम सबसे पहले मेन चीज पे, जो है ऑप्शंस स्कैल्पर 2.0। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे 2 चार्ट हैं, ऊपर है इंडाइसेस का चार्ट, नीचे है कॉल का चार्ट। अगर यहाँ पे जो कॉल लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पुट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एटीएम का जो भी पुट चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आप यहीं पे पुट पे अगर क्लिक करेंगे तो दोबारा ये कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी एटीएम का कॉल चल रहा होगा आपका यहाँ पे कॉल दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि कॉल का और इंडाइसेस का दोनों चार्ट एक साथ देख सकते हैं। कॉल यानी कि मतलब कोई भी ऑप्शन, चाहे कॉल हो या पुट हो, दोनों का चार्ट आप एक साथ देख सकते हैं। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शन का चार्ट बड़ा चाहिए तो आप ऑप्शन का चार्ट बड़ा कर सकते हैं, इंडाइसेस का चार्ट बड़ा करना है तो आप इंडाइसेस का चार्ट बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। ठीक है, यहीं से आप ऑप्शन चेन भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है पोजीशन, पोजीशन में आपको यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा वो दिख जाएगा। फिर यहाँ पे बगल में है ऑर्डर, ऑर्डर में आपको ऑर्डर दिख जाएगा। उसके बगल में है फंड, उसके बगल में है सुपर अलर्ट, डे एनालिसिस और टॉप ऑप्शंस। यहाँ पे टॉप ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अभी कौन सा ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अब अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखता है, सेटिंग। सेटिंग में आपका क्या है, ऑर्डर डिफॉल्ट्स। इसमें आप कोई भी चीज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे कोई भी ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो मार्केट ऑर्डर पे ही बाई जाए या फिर लिमिट ऑर्डर में बाई जाए। यानी कि जब आप बाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने लिमिट कर दिया तो वहां पे जो भी बेस्ट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे वहां पे जाएगा, और वहां पे आपके स्लिपेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर वही मार्केट ऑर्डर पे जाता है तो स्लिपेज आ जाता है, बिकॉज वहां पे प्राइस मूवमेंट हो जाता है। लेकिन लिमिट ऑर्डर में क्या है कि लिमिट उसी लिमिट पे जाएगा जिस रेट पे उस समय चल रहा होगा, और जब उस रेट पे दोबारा प्राइस आएगा तो आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एग्जिट एट मार्केट या फिर एग्जिट एट लिमिट आप लगा सकते हैं। लिमिट या मार्केट जो भी आपको अच्छा लगा वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है ना कोई भी ब्रोकर जल्दी प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बगल में एसएल और टीपी यानी कि एसएल और टेक प्रॉफिट। इसमें आप अपना पहले से ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए, कितने पॉइंट का टारगेट चाहिए। अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो आप पॉइंट में लगा सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो परसेंटेज हो गया, फिर अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पॉइंट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स और परसेंटेज में अपना चेंज कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में ट्रेड क्वांटिटी, यानी कि आपको कौन से इंडाइसेस में कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है वो पहले से ही सेट कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार वहां पे जाकर सेट ना करना पड़े। आप एक बार यहाँ पे सेट कर देंगे, उसके बाद में जब भी यहाँ पे जाएंगे आप ट्रेड करने के लिए तो आपका ये क्वांटिटी यहाँ पे पहले से ही सेट रहेगा। ठीक
ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं तो लेआउट सेक्शन है, इसमें आपको क्या रखना है, इंडेक्स प्लस कॉल और पुट रखना है या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट ही रखना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट कर दूं तो ऊपर कॉल हो जाएगा, नीचे पुट हो जाएगा, ठीक है। और वही जो है इंडाइसेस के साथ अगर रखना है तो आप यहाँ पे इंडाइसेस प्लस कॉल और पुट रखेंगे, तो यहाँ पे आप कॉल और पुट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंडाइसेस चेंज कर सकते हैं, चाहे निफ्टी में करना हो, सेंसेक्स में करना हो। सेंसेक्स अगर क्लिक करा हो तो यहाँ पे आपको सेंसेक्स का कॉल और पुट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और ऊपर आपका सेंसेक्स का चार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे है सिंक अक्रॉस चार्ट, अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम किसी भी कैंडल पे अगर यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आपको कॉल वाले चार्ट में भी कर्सर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मुझे देखना है कि हाँ यहाँ पे मान लीजिए 1 बजे का कैंडल कौन सा है चार्ट में, और साथ के साथ ऑप्शन के चार्ट में भी, तो यहाँ पे मैं चाहे इंडेक्स के चार्ट में जाऊं या फिर ऑप्शन के चार्ट में जाऊं। अगर यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में भी मूव करूंगा तब भी ये ऊपर इंडेक्स के चार्ट में मूव करेगा, और अगर यहाँ इंडेक्स के चार्ट में मैं मूव करूं तब भी ये ऑप्शन के चार्ट में मूव करेगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि 1 बजे का कैंडल कौन सा है, या जो भी आप स्पेसिफिक टाइम चाहते हैं कि हाँ उस टाइम पे इंडेक्स का क्या मूवमेंट था और वहां पे ऑप्शन मूव किया या नहीं किया, वो चीजें अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं और यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर दे रहा हूँ और इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, या आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो ट्रेल स्टॉप लॉस है यहाँ पे, उसी तरीके से आप ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे SLTP पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग में चेंज करना होगा कि हाँ कितना पॉइंट वहां पे मार्केट मूव करेगा, तो कितना पॉइंट आपका SL मूव करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 5 पॉइंट कर देते हैं तो 5 पॉइंट के हिसाब से 5 पॉइंट ऑप्शन मूव करेगा, तो 5 पॉइंट आपका SL भी ट्रेल होगा। इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यानी कि आपको पहले यहाँ पे ऑटो स्टॉप लॉस, ऑटो टारगेट मिल गया, उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वो भी ऑटो मिल गया, उसके बाद में आपका ये ऑटो क्वांटिटी हो गया, यानी कि जो भी आपने क्वांटिटी सेट किया, जैसे मान लीजिए सेंसेक्स में मैंने 100 किया तो यहाँ पे नीचे आपको 100 दिखना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे बाई करूंगा तो ये डायरेक्ट बाई पे चला जाएगा। तो इतना सिंपल है सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बहुत ज्यादा तामझाम नहीं रखा गया दूसरे ब्रोकर की तरह कि हाँ यहाँ पे ये लगा दिया, वहां पे वो लगा दिया। अगर एक फीचर को ढूंढना हो तो काफी सर्च करना पड़ेगा कि कौन से कोने पे वो छुपा हुआ है। यहाँ पे वैसा नहीं, जो भी चीज है एक पेज के ऊपर मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि हाँ वो ऊपर इंडाइसेस का चार्ट हो। अगर आपका पोजीशन वहां पे अगर सेल साइड बन रहा है तो आपका यहाँ पे नीचे पुट का चार्ट चलता रहे। आपका पोजीशन अगर बाई साइड बन रहा है तो आपका यहाँ पे कॉल का चार्ट चलता रहे, यानी और साथ के साथ आपको यहाँ पे दिखता रहे कि हाँ चार्ट के ऊपर आपका कितना MTM चल रहा है, कितना आपका पोजीशन चल रहा है, लॉसेस हो रहा है तो कितना लॉसेस चल रहा है। जो भी चीजें आपको चार्ट के ऊपर ही दिखता रहे, आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ दिखता रहे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से एक हो सकता है कि रिट्रेस करे एक कैंडल के लिए। जो भी चीजें मैं यहाँ पे कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने और बताने के लिए एक ट्रेड कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया 100 क्वांटिटी, और 100 क्वांटिटी करने के बाद में अब यहाँ पे ये पुट साइड आ रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉल, और कॉल करने के बाद यहाँ पे 100 क्वांटिटी हो ही गया है। चलिए ठीक है, मैं बाई एट मार्केट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, और आप भी मुझे जज मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बिना किसी एनालिसिस के बस मैंने ट्रेड किया है आपको दिखाने और बताने के लिए कि अगर आपने यहाँ पे ऑटो SL ऑटो टारगेट नहीं लगाया है उसके बावजूद भी आप अपना SL जो है या फिर टारगेट जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे लगा सकते हो, कैसे ट्रेल कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा और काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं ट्रेड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो पोजीशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये लॉसेस चल रहा है 2000-3000, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए SL और TP। SL का मतलब होगा स्टॉप लॉस और TP का मतलब होगा टेक प्रॉफिट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 514 का लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी 514 लगाने के बाद में ये पूछ रहा है SL मार्केट लगाना है या SL लिमिट लगाना है, मैंने ये कर दिया SL लिमिट, ठीक है। अब वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाना है तो मैंने ये कर दिया TP को ऊपर मान लीजिए एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट और ये हो गया हमारा SL। अब इसको कोई भी मॉडिफाई करना, मान लीजिए इस पे क्लिक करना है, बस नीचे लेके आना है, बस ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे लेके आना है, ये मॉडिफाई हो गया। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से ही सारा काम हो जाना है। मतलब एक पेज पे ही रह के आप यहाँ पे SL भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं, और ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन का चार्ट भी देख सकते हैं। आई होप आपको इसके सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई फीचर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो में देखा और समझा कि सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या चार्जेस लगते हैं, यानी कि इसका ब्रोकरेज चार्ज क्या है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है। उसके बाद में फिर हमने समझा कि सही ट्रेडिंग ऐप का डिजाइन कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर आता है, उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, SL कैसे लगा सकते हैं, टारगेट कैसे लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। अब बारी आती है सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रोज और
कॉन्स जानने की, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोज से और फिर लास्ट में मैं आपको इसका कॉन्स भी बताऊंगा कि मुझे सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला प्रोज यहाँ पे है ब्रोकरेज चार्जेस। दोस्तों सही ट्रेडिंग ऐप में इतना एडवांस फीचर और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने के बावजूद भी सही ने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर का ब्रोकरेज चार्ज रखा है, जो कि इसका प्रोज में ही काउंट होगा। और दूसरा प्रोज है इसके फीचर्स। दोस्तों सही ट्रेडिंग ऐप में आपको फीचर्स भर भर के मिलते हैं, यानी कि जो फीचर्स आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ये फीचर इस ऐप में होना चाहिए, उस ऐप में होना चाहिए, वो सभी फीचर्स लगभग आपको इस एक ही ऐप के अंदर मिल जाएगा। यानी कि हर एक वो फीचर जो एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर को चाहिए वो सही ऐप के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है टेक्नोलॉजी। सही ऐप में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे बग और लैग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और आप एक ट्रेडर हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे 2-4 सेकंड के भी बग में या फिर लैग होने पे यहाँ पे आपका हजारों का नुकसान हो सकता है। तो आपको भी वही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए जहां पे लेस बग हो और लेस लेटेंसी हो, और सही ऐप में ये सब चीज मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सही ऐप के कॉन्स के बारे में। तो वैसे मैं आपको बता दूं, सही ऐप में पिछले 4 महीने से लगातार यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें कोई भी खराबी नजर नहीं आया है, बस एक को छोड़ के। और वो जो एक कॉन्स मैं बता रहा हूं वो कोई खराबी नहीं है, बस ये है कि अगर वो फीचर भी डाल दिया जाता तो और भी आसान हो जाता और भी इफिशियंट हो जाता। और वो क्या है? वो है इंस्टेंट विड्रॉल। सही ऐप में अभी तक इंस्टेंट विड्रॉल नहीं आया है, जिसके वजह से जो है आप यहाँ पे मतलब सेकेंडों में जो पेमेंट विड्रॉल कर लेते हैं। काफी सारे ब्रोकर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 1 लाख रुपया फंड पड़ा हुआ है, तो कोई ब्रोकर जो है 50%, कोई ब्रोकर जो है 80% तक का आपका फंड जो है इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन देता है कि आप जो है ट्रेडिंग आवर के अंदर कभी भी आप जैसे मान लीजिए 1 लाख का फंड पड़ा है तो 50,000 रुपए इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो और IMPS के माध्यम से आपके अकाउंट में विद इन अ मिनट क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन वो चीज अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर 4 बजे से पहले अगर आप पे आउट के लिए लगाते हैं तो रात के 8-9 बजे तक आपको यहाँ पे पे आउट मिल जाता है। 4 बजे के बाद लगाते हैं तो नेक्स्ट डे मिलता है। अगर इसमें भी इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन आ जाए फिर इसमें कोई भी खराबी नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सही ऐप पे किसको अकाउंट ओपन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहे एक बिगिनर ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक इंट्राडे करते हैं या फिर स्टॉक डिलीवरी लेके जाते हैं या फिर स्टॉक FNO करते हैं या फिर आप इंडेक्स FNO करते हैं। इंडेक्स FNO का मतलब हो गया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में अगर आप FNO ट्रेड करते हैं तो ये ऐप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है और आप इसमें आंख बंद करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। विश्वास मानिए आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो ये ऐप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सही में अभी कमोडिटी ट्रेडिंग का कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कि क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, इन सब चीजों का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी ट्रेडर हैं तो आप सही ऐप को अवॉइड कीजिए। लेकिन कमोडिटी को छोड़ के चाहे आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, चाहे वो स्टॉक इंट्राडे हो, स्टॉक फ्यूचर हो, इंडेक्स फ्यूचर हो, इंडेक्स ऑप्शन हो, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब के फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको सही ऐप में डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए और एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। पहला 30 दिन जो है यहाँ ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है और आफ्टर 30 डेज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। तो अगर आपका पहले से सही में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सही का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जहां पे आप क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हैं तो फ्यूचर में आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मेरे तरफ से दिए जाएंगे। जैसे फ्यूचर में आने वाले कोर्सेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको जरूर मिलेगा। तो अभी जाइए और अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सही में ओपन कीजिए। अगेन सही का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जिस पे आप क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।